हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 11। तो इस चैप्टर 11 में हम देखते हैं कि ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल में ये हमारी सर्कल की जो बाउंड्री है ये हमारी सरकमफ्रेंस कहलाती है। जहाँ पर ये सर्कल का पॉइंट है, जहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर कहलाता है हमारा, सेंटर ओ। अगर हम सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ले लें, कोई सी भी इधर या इधर, तो ये हमारी रेडियस कहलाती है। इसको नाम हम ओ ए दे सकते हैं। अगर इसको यहाँ तक पूरा मिला दिया जाए तो इसको नाम हम ए बी कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, हमारा डायमीटर। उसके बाद अगर हम इसे यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम नाम सी डी दे देते हैं, तो ये हमारी कोड कहलाएगी। उसके बाद सीकेंट आती है, सेकंड आती है, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे ये ऐसे सर्कल को बाहर तक निकलती हुई जाती है, यानी इंटरसेक्ट करती हुई अगर बाहर निकलती है तो हमारी सीकेंट कहलाती है। इसको नाम हम ई एफ दे देते हैं। उसके बाद एक टेंजेंट जो सर्कल को टच करके जाती है सिर्फ एक पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाती है, हमारी टेंजेंट कहलाती है। जी एच नाम दे देते हैं इसे, तो हमारी ये टेंजेंट हो गई। अब उसके बाद हमारा आता है सेक्टर टॉपिक। सेक्टर क्या कहलाता है, अगर इसकी दो रेडियस यहाँ पर ये ज्वाइन करती हैं, तो ये वाला यहाँ पर हम नाम एम दे देते हैं, ओ सी एम डी। ये जो ओ सी एम डी है हमारी क्या कहलाती है, हमारा सेक्टर कहलाता है। तो ये जो सेक्टर है हमारा, इधर वाला ये सेक्टर है, ये हमारा माइनर सेक्टर है, और बाकी ये इसको मैंने शेडेड कर दिया, तो ये हमारा माइनर सेक्टर है। बाकी जो बचेगा पीछे वो हमारा कहलाएगा मेजर सेक्टर। अब उसके बाद हमारा इसका ये आती है सेगमेंट। सेगमेंट हमारी ये वाली जो फिगर है जो कि कोड से नीचे होती है और जो आर्क से मिलकर के बनी होती है, इसको मैंने डबल शेडेड कर दिया। ये इसको हम कह सकते हैं सी एम डी। तो ये हमारी सेगमेंट कहलाती है, और ये सेगमेंट हमारी माइनर सेगमेंट कहलाती है। बाकी इसको छोड़ कर के जो बची उधर वो सब मेजर सेगमेंट कहलाती है। अब हम लेते हैं आर्क। आर्क हमारा ये सी एम डी, ये जो हिस्सा है हमारा ये आर्क कहलाता है। ये जो हिस्सा है हमारा यहाँ से सी से लेकर के एम से होकर के गुजरेगा और डी तक, ये जो लेंथ है हमारी आर्क कहलाती है। अब ये हमारी यहाँ पर कहलाएगी माइनर आर्क। बाकी ये जो सी से लेकर के ये जो यहाँ तक डी वापस आ गए हम, ये हमारी कहलाएगी मेजर आर्क। इस तरह से हमारे ये सर्कल के पार्ट्स हैं। अब हम क्या लेते हैं, हम इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे उन्हें हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्क निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। तो इसके लेंथ का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2 πr, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं अगर हमें लेंथ निकालनी होती है आर्क की। उसके बाद में अब एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हमें सेक्टर यानी ये सेक्टर है हमारा, इसका एरिया निकालना होता है, तो θ/360 πr², ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब आता है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा, यानी कि सर्कल का फोर्थ पार्ट। जैसे हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया, अब यहाँ से हम इसके 4 पार्ट कर लेते हैं, तो कोई सा भी एक पार्ट ले लेते हैं हम, तो ये हमारे क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो कितने हो गए इसमें, 4। तो इसका फॉर्मूला को 1/4 πr²। या फिर हम इसका जो फॉर्मूला ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये 90 डिग्री होगा, और ये पूरा 360 होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, तो ये जाएगा 90/360। यहाँ पर 90/360, तो 90 से 360 को डिवाइड करेंगे 1/4 आएगा। तो इसी तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 90/360 πr²।
ये मैंने एक रफली समझा दिया है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद में आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का जो एरिया होता है वो होता है हमारा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लेकिन इसमें हमें ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि हमारे पास ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट। तो हम पहले पूरे इसका सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस सेक्टर का नाम क्या है? OCMD। OCMD। तो ये हमारा पूरा आ गया। जबकि हमें ये शेडेड, डबल शेडेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में से ये ट्राइंगल माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD। तो इस तरह से हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। अगर हम इसे सेगमेंट का एरिया इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम यहाँ निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, लेकिन इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये ट्राइंगल है तो यहाँ पर ही परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब यहाँ पर हम ट्रिगो यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो जिस तरह से मान लो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा इसका, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दी है और हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर यानी कि अब ये एंगल यहाँ 30 डिग्री बना है तो ये बेस कहलाएगा। इसका क्या होगा, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। और ये मैंने ट्रिगोनोमेट्री में समझाया था कि ये जो एंगल है इसके अपोजिट जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिखेंगे कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है इसका। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास में 30 डिग्री है, बेस हमारा हमें OM फाइंड करना है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है 7 है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है। OM अपॉन में 7, तो हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2OM = 7√3। OM = 7√3 अपॉन में 2 से इसे डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं 3.5√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास OM की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हमारा जो बेस है ये पूरा बेस, कोड अगर हमें गिवन है तो पूरा बेस हो गया हमारे पास में, तो बेस की वैल्यू लगा देंगे। उसके बाद में ये जो हाइट है इसकी वैल्यू हमने 3.5√3 निकाल ली है। तो इस तरह से हम इसके द्वारा भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमें ये जो कोड है इसकी लेंथ नहीं दी है तो हम इसी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगल जो बना है इस लाइन के साथ बना है तो ये बेस होगी, ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन, अब एंगल हमारा 30 होगा और परपेंडिकुलर हमारा हमें फाइंड करना है, यानी कि इसको हम नाम यहाँ पर G दे देते हैं। तो GD अपॉन में हाइपोटेन्यूज इसका 7, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। GD अपॉन में 7, तो ये GD = आ जाएगा 7/2 = 3.5 सेंटीमीटर। GD हमारा 3.5 आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 है, ये GC भी 3.5 होगा। तो CD हमारा जाएगा CD = 2 × GD, इन डबल कर देंगे 3.5 = ये भी 7 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का
आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फिर इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम कल की क्लास में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।